नमस्कार, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है फास्ट मनी में। मैं हूं सुमित और मैं हूं रजत। आज इंटरनेशनल क्यूज देखें तो फेवरेबल हैं। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत तेज हुई है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। उम्मीद है कि यहां से बाजार पिकअप होते हुए नजर आएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपरी सिरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। 43 पॉइंट्स के गेन इस समय एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं, 9633 का लेवल। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले भी देखेंगे तो वहां पर जापानीज इकोनॉमी से जो आंकड़े आ रहे हैं, 14% की ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में, हालांकि 16.5% एक्सपेक्टेड थे। उसके बावजूद देखिए 119 पॉइंट्स के गेंस निके पे देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स पॉजिटिव आधे फीसदी के गेंस, यहाँ पर कॉस्पी भी आधे फीसदी के गेंस मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स का जो सेटअप है आज वो स्ट्रॉन्ग है और उसका असर इंडियन इंडाइसिस पे जरूर आता हुआ नजर आएगा। ऊपर से डाउ जोन्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग है, नैस्डैक माइनरली नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन संकेत ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव। और ऐसे में कंस्ट्रक्शन सुमित पोर्टफोलियो का तेजी की साइड पर ही होगा। सही कह रहे हो रजत, सभी आंकड़े जो हैं वो फेवरेबल हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर ओपनिंग हो सकती है। और अगर मार्केट थोड़ी सस्टेन कर गया तो जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने थे पिछले कुछ दिनों में वो भी शायद कवर होते हुए दिखाई पड़े। तो क्रूशियल हो सकता है आज के लिए, और स्पेशली उन सेक्टर्स में जहाँ पे अब तक पार्टिसिपेशन नहीं आया वहाँ से शायद पार्टिसिपेट होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन आज के नंबर्स बताने से पहले, फिर आज की सभी शेयरों बात करने से पहले आपको वो बताते हैं जो कि हमने आपको शुक्रवार को बताया था, यानी संदीप और रजत ने 2 शेयर्स आपको शुक्रवार को बताया था कि करके सब पर डाल लेते हैं। गुजरात पीपा आपके साथ इन लोगों ने इनफैक्ट एक कॉल दी थी जिसका लक्ष्य अचीव होता दिखाई पड़ा। दीपक फर्टिलाइजर, टाटा मोटर्स, एलकी इक्विपमेंट और एचपीसीएल, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि आपको बताए गए थे। इन सभी शेयर्स की तरफ से जो लक्ष्य है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पे खरीदारी या बिकवाली की राय दी गई थी, उसमें जैकॉप एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली, 5% का उछाल था, लक्ष्य अचीव हुआ। रैमको इंडस्ट्रीज, थॉमस कुक, टाटा मोटर्स डीवीआर और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, ये सभी वो शेयर हैं जहां पे एक अच्छी तेजी आई और सब ने अपने लक्ष्य भी अचीव किए। तो 10 कॉल तो आपने देखी जिनमें अपने लक्ष्य अचीव होते दिखाई पड़े और बाकी कॉल्स में एक अच्छा उछाल भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो रजत, आज क्या बाजार तो तेज है, आपको लगता है सारे बाय है या फिर कुछ सेल? नहीं, एक पोर्टफोलियो मेरा सेल कॉल है, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्ले जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड पे अप्रोच करना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो गिरावट ऑलरेडी बन चुकी है। तो शुरुआत जो होगी मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी की साइड पे ही होगी। वाटेक वबाक जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक फिर से निचले स्लोप से चल पड़ा है और जब चलता है तो कंसेक्यूटिव रन देता है। इसको अपने रडार पर रखें, ट्रेडिंग रेंज से बाहर आने की कोशिश है। सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है और ऊपर से यस सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के आधार पर 850 फेयर वैल्यू उन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक पर सजेस्ट की है, खरीदारी की राय है। ओवरऑल जिस तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर वाटेक वबाक को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर। और वैसे भी ये जो जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, एक नीश प्लेयर है, कहीं ना कहीं ऑर्डर मिलने के चांसेस, ऑर्डर बुक बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये तो बात हुई पोजिशनली लॉन्ग टर्म बेट के आधार पर, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप खरीदते हैं तो 725 तक के टारगेट के लिए वाटेक वबाक पे अप्रोच करें। 706 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपने रडार पर लगाएं। आज स्टॉक में एक्टिविटी तेज हो सकती है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है इंडसइंड बैंक, क्योंकि यहाँ पर खबर पॉजिटिव है, उसका असर इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस पे आता हुआ नजर आएगा। वासन हेल्थ केयर का लोन एडलवाइस एआरसी को बेचा है कंपनी ने। और ये भी बता दूं, इस बैंक का जो एक्सपोजर था वो बहुत ज्यादा था। वासन हेल्थ केयर में 1100 करोड़ का ये लोन जो है वो एडलवाइस एआरसी को बेचा गया है और सबसे बड़ा एक्सपोजर तो इनफैक्ट कंपनी पे था। तो इंडसइंड बैंक के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। अगर ये रकम बैंक को मिलती है तो एक बूस्टर डोज होगा स्टॉक प्राइस के लिए। 15-18 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1488 का स्टॉप लॉस शुक्रवार की क्लोजिंग के आधार पर लगाएं। तेजी इंडसइंड बैंक के स्टॉक पे आज के सत्र में एक्सपेक्टेड है। मेरी तरफ से पहला शेयर है वो है BEML का। अगर आप शुक्रवार को देखिए तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली डिफेंस शेयरों में और सभी बड़े शेयरों में खरीदारी थी। इनफैक्ट BEL की मैनेजमेंट के साथ हमने कॉर्पोरेट रडार में बातचीत भी की थी और उनका मानना था कि नई पॉलिसी जो है वो सकारात्मक है, ना केवल एक कंपनी के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए भी। और इस बयान के बाद से ही लगातार तेज़ी देखी गई। पूरा डिफेंस स्पेस जो है वो एक ज़ोरदार मोमेंटम में आया। भारत फोर्ज, BEL, BEML जैसी कंपनियां जो है सब में उछाल था। तो BEML की जो तेज़ी है वो शायद आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 1480 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1445 का एक स्टॉप लॉस रखें। 1455 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 8% का उछाल था, शायद आज आगे भी इसमें तेजी जारी रहे। इसके अलावा दूसरा नाम है वो है व्हील्स इंडिया। आमतौर पे यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, लेकिन शुक्रवार के सत्र में जहाँ पे 3-3.25% का उछाल भी था इस शेयर में। कंपनी ने टोपी इंडस्ट्रीज़ के साथ एक करार किया, जापानी कंपनी है, और पैसेंजर जो गाड़ियाँ हैं उनके व्हील्स बनाने को लेकर ये करार किया गया है। व्हील्स इंडिया 1360 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1315 का एक स्टॉप लॉस रखें। फंडामेंटली भी एक साउंड कंपनी, एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। आप खरीदारी कर सकते हैं 1360 के टारगेट्स के लिए। 1315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
अगला स्टॉक होगा हिम्मत सिंह का सीड, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए ये सेक्टर वैसे काफी स्ट्रांगली ग्रिप में है, टेक्सटाइल शेयर्स ही हैं इस समय जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं मार्केट पे। ये स्टॉक निचले स्लो से एक पुल बैक मोड पे है, काफी समय से चला नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सभी एवरेजेस के ऊपर है, तो एक बाय कॉल इमर्ज होती है जब तक एवरेजेस को ब्रीच नहीं करता। खरीदारी करते हैं तो 352 तक के टारगेट्स के लिए आज हिम्मत सिंह का पे बेट लगाई जा सकती है। 341 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं फिर कह दूं कि टेक्सटाइल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो बाजार पे और पकड़ मजबूत कर सकते हैं, इनको अपने रडार पर रखें। पिछले 2 हफ्ते से काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे हैं। आज के लिए पिक है हिम्मत सिंह का सीड है, 352 का टारगेट, 341 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है हिम्मत सिंह का सीडे में, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से अगला शेयर है वो है BSE लिमिटेड का। चुनने की वजह है कि CDSL का IPO आज से खुलने जा रहा है और कंपनी की हिस्सेदारी है CDSL के IPO में करीब 50% हिस्सेदारी, जो कि घट के 25% हिस्सेदारी हो जाएगी। तो CDSL के IPO यहाँ पे एक अच्छे IPO के रिस्पांस की भी उम्मीद लगाई जा रही है और ये आंकलन लगाया जा रहा है जानकारों की तरफ से कि बेहतर नंबर इस IPO के रह सकते हैं, अच्छे सब्सक्रिप्शन रहेंगे। ऐसा होता है तो पेरेंट के लिए भी काफ़ी तक अच्छे ट्रिगर के तौर पर से देखा जा सकता है। 1110 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1060 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1075 शेयर का प्रीवियस का भाव है। अगर तेज़ी आपको मिलती है तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल भी कर सकते हैं और टारगेट्स को फर्दर अपवर्ड साइड पर रिवाइज करें, लेकिन खुलने के बाद सेटल होने तक आपके स्टॉप लॉस 1060 ही रहेंगे और 1110 जो है वो टारगेट्स रख के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो ये 6 स्टॉक्स की बात हुई। 6 के 6 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के लिए चुने गए हैं और तेजी बना सकते हैं इन स्टॉक्स पर, लेकिन एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में बम्पर कमाई करा सकते हैं, आज के EPS शेयर्स देख लेते हैं। GST जैसे नजदीक आ रहा है, लॉजिस्टिक शेयर्स पे खरीदारी बन नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने चुना है गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स, वहां पर तो फंडामेंटल रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन फिर भी ये स्पेस काफी डिसअपॉइंट कर रहा है, काफी समय से चला नहीं है। इतना तो चल चुका है, तो पहले इस खबर को पहले डिस्काउंट करने के लिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पिछले कुछ महीनों से काफी कम रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह पहले जब भी कभी GST की बात होती थी सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक ही चलता था, तो अब क्योंकि जैसे जैसे इसकी जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और टैक्स की रेट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे मूव है। मिसाल के तौर पे आज आप शिपिंग शेयर पे एक मूव देख सकते हैं, होटल शेयरों में एक मूव देख सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि ऑलरेडी मूव दिखा चुका है इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है। तो सब में एज एंड व्हेन जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मूव आता दिखाई पड़ रहा है और ये ऑलरेडी मूव काफ़ी दिखा चुका है। तो हो सकता है ये भी आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि जहाँ पर GST रेट अनुमान से कम तय हो रहा है वहाँ पर एक बूस्टर डोज मिल रहा है। मिसाल के तौर पर हम टेक्सटाइल्स देख लिए, अब होटल्स की बारी हो सकती है, होटल्स में भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग लिकर इनफैक्ट लिकर में आप देखिए USL जैसे शेयर जो कि ऑलरेडी GST के नंबर चक्कर में गिरावट दिखा चुके थे, लेकिन जैसी रेट वहाँ से आए बहुत ज़्यादा खराब आंकड़े नहीं है, उसके बाद से लिकर और जो टबैको है दोनों में एक जोरदार तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन हाँ, आपने लॉजिस्टिक चुना है तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है इस पूरे स्पेस में कि एक बड़ी तेज़ी के बाद फिर करेक्शन आया और करेक्शन इन्हें दोबारा उन लेवल्स पे ले आया कि एक अच्छी वैल्यू बाय हो रही है। मिसाल तौर पर पटेल इंटीग्रेटेड एक अच्छी वैल्यू पर है, तो ऐसे कई शेयर हैं जो कि वैल्यू पर आ चुके हैं और जहाँ से दाम लगाया जा सकता है, एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड वहाँ बाकी है। चलो, लेकिन मैंने चुना है गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स आज के लिए, जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ब्रीच किया, शुक्रवार के सत्र में उसके ऊपर निकला है 200 दिन की एवरेज के ऊपर। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के आधार पर जो हाल फिलहाल में पब्लिश हुई थी, 310 की फेयर वैल्यू इस स्टॉक की आंकी गई है। रेल और CFS दोनों ही कारोबार पर बेहतर मोमेंटम की उम्मीद है और इनफैक्ट 40% जो स्टेक ओन करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में, वो भी कहीं ना कहीं आपको फैक्टर इन करना होगा स्टॉक प्राइस पे। आज के लिए खरीदते हैं, आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए तो 275 का एक टारगेट रहेगा गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स पे। 262 शुक्रवार की क्लोजिंग के आधार पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तेजी एक्सपेक्टेड है, अपने ट्रेड्स उसी के आधार पर आप एडजस्ट करें। मेरी तरफ से शेयर है वो वैल्यू बाय के तौर पर मैंने चुना है। दरअसल फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक जोरदार गिरावट ऑलरेडी देखी जा चुकी है, स्पेशली बड़े मूव के बाद गिरावट आई। मैंने डिविस लैब को चुना है। एक अच्छी रिकवरी हो सकता है शेयर में देखने को मिले क्योंकि तेज़ी दिखाई एक तरफा फार्मास्यूटिकल स्पेस में लोअर लेवल के एक लेवल्स टच करने के बाद एक तेज़ी आई। डिविस लैब 670 रुपये, 650 से 652 रुपये तक गया, उसके कुछ करेक्शन 640-41 रुपये के आसपास आ गई। फार्मास्यूटिकल स्पेस में औरोबिंदो फार्मा के बाद सबसे सस्ते वैल्यूएशन डिविस लैब के थे। औरोबिंदो फार्मा जो कि 30% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन डिविस लैब में उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया। तो शायद अगर बाजार सपोर्ट करता है और फार्मास्यूटिकल में चाल आती है तो डिविस लैब में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप खरीदारी कर सकते हैं। जो आपको लक्ष्य दिए जा रहे हो करीब करीब 660 रुपये के आसपास के हैं। 635 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डिविस लैब क्योंकि जो नंबर्स हैं, फिर जो आंकड़े हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस को लेकर, वो इतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन वैल्यू वाइज अगर देखें तो शेयर सही है। यानी कि जिन आंकड़ों में बात करना उसमें कंपनी के प्लांट इंस्पेक्शन को लेकर या फिर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज को लेकर चीज़ें ज़रूर बनी हुई हैं, लेकिन अगर वैल्यू वाइज देखें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस सबसे सस्ते वैल्यू पर है। तो आप इसलिए दाम लगा सकते हैं। जो टारगेट्स हैं वो 660 रुपये के हैं, स्टॉप लॉस 635 का रखें। 641 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है।
एक शेयर है जो जब से लिस्ट हुआ है तब से काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम में है, वो है शंकरा बिल्डिंग का, जिस पे आप नजर रखिए। इनफैक्ट ये अब नए लेवल्स पे पहुंच चुका है, अब तक के उच्चतम स्तर पे कारोबार कर रहा है और इनफैक्ट 4 सत्रों की गिरावट के बाद इसमें एक पुल बैक इस बार बनता हुआ नजर आया, तो ये सस्टेनेबल लगता है। और ये IPO प्ले जो भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो बाजार पे अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकरा बिल्डिंग अगर आप चुनते हैं 850 के टारगेट के लिए वो अप्रोच करें आज के ट्रेड में, और 825 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और पोजिशनल बेसिस पे इस हफ्ते अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन क्लोजिंग में समझता हूँ स्टॉक की काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि अपने नए लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक। जी, मेरी तरफ से सेगमेंट का जो आखिरी शेयर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। आज से ये शेयर सेंसेक्स के अंदर शामिल होने जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग इस शेयर में सेकेंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी थी, और एक स्ट्रॉन्ग एक भारी वेटेज के साथ ये सेंसेक्स के अंदर आ रहा है। 3.5% की वेटेज के साथ सेंसेक्स के अंदर शामिल होता हुआ ये शेयर है, और एक अच्छी बाइंग इसमें बीते सत्र में सेकंड हाफ के अंदर आए थे, विद वॉल्यूम में खरीदारी देखने को मिली। गेल को ये रिप्लेस करेगा और एक प्रोमिनेंट हिस्सा होगा सेंसेक्स का, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ओवरऑल सेंसेक्स की EPS है उसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इन चीज़ों को देखते हुए 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 978 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 982 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 2.5% का उछाल देखने को मिला है। चलिए, आपको 10 ट्रेड्स बता दिए गए हैं, तमाम शेयर्स जो खरीदारी की साइड पे हैं। फटाफट से रीकैप देख लीजिए, अगर कोई स्टॉक नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लीजिए। वाटेक वबाग मेरे पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक है, इस हफ्ते की शुरुआत इस स्टॉक से की गई है। 725 का टारगेट है, 706 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। इंडसइंड बैंक वासन हेल्थ केयर का लोन एडलवाइस ARC को बेचा है। 1100 करोड़ का ये लोन था जो एडलवाइस ARC को बेचा है बैंक ने। पॉजिटिव ट्रिगर है, 15-18 का टारगेट है। 1488 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। हिम्मत सिंह का सीड पिछले सत्र में काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आता हुआ नजर आया। टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक है और उस सेक्टर में काफी स्ट्रांग एक्शन है। 352 का टारगेट, 341 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क बतौर EPS शेयर मैंने आज के सत्र में उतारा है। 272 का टारगेट और 262 का एक स्टॉप लॉस गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क पे लगाना होगा आपको। और शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन रिटर्न्स शानदार दे रहा है और अब तक के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को अगर पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो 850 आज का टारगेट होगा। 825 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन इस हफ्ते काफी बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक। मेरी तरफ से 5 शेयर बताए गए हैं। शुरुआत मैंने की है BEML के साथ। डिफेंस स्पेस में वैसे भी खरीदारी देखने को मिली, तो हो सकता है तेजी कैरी फॉरवर्ड हो। आप दाम लगा सकते हैं BEML पे 1480 के टारगेट्स के लिए। 1445 का स्टॉप लॉस रखें। व्हील्स इंडिया अगला नाम है। कंपनी ने करार किया है टोपी इंडस्ट्रीज के साथ, जापानी कंपनी है। 1360 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1315 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा BSC लिमिटेड ये अगला नाम होगा। 1110 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1060 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। CDSL का IPO आज से खुलने जा रहा है। कंपनी के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है। डेविस लैब में आप दाव लगा सकते हैं, वैल्यू प्ले है। EPS शेयर के तौर पर मैंने चुना है। 660 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 635 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और कोटक महिंद्रा बैंक आज से सेंसेक्स में का हिस्सा होगा। करीब 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 978 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। तो 10 के 10 आपको शेयर बताए गए हैं।